एक जगह एक गांव था, तोलापुर नाम का। उस गांव में एक चंदन नाम का लड़का रहता था। चंदन बहुत गरीब परिवार का था। उसके पिताजी गांव में मजदूरी करते थे और चंदन की माँ भी उनके साथ वहीं पर काम करती थी। चंदन के पापा दिन में जितना काम करते हैं, सारे पैसों का गांजा और शराब लेकर पी जाते और घर पर एक भी पैसा नहीं देते थे, जिसके कारण परिवार में पैसों की बहुत ज्यादा समस्या थी। चंदन की माँ जितना काम करती, पूरे पैसे घर के अनाज और सब्जी लेने में चले जाते हैं, जिसकी वजह से घर में एक भी पैसा नहीं बचता था। बहुत ज्यादा पैसों की समस्या के कारण चंदन की माँ चंदन की पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं दे पाती थी। तब चंदन वहीं गांव में 8वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी चंदन पढ़ाई में बहुत होशियार था। अब एक बार गांव में अचानक बहुत तूफान आया और बहुत तेज बारिश हुई। लगातार 5 दिन बारिश होती रही और तूफान भी चला रहा, जिसके कारण चंदन की पापा का कहीं पर काम नहीं लगा और ना ही उसकी माँ का काम कहीं पर लगा। 5 दिन काम ना लगने के कारण चंदन की पापा उदय भान के पास एक भी पैसा नहीं बचा। सुबह सुबह उठकर उदय भान काम की तलाश में आज भी पूरे गांव में घूमा, तो भी उसे कहीं काम नहीं मिला। तो बहुत गुस्से में आकर के उदय भान घर पर बैठ गया। 4-5 दिन गांजा और शराब ना मिलने के कारण घर के लोगों को बहुत परेशान करने लगा। चंदन की माँ को बोला, मुझे पैसा दे वरना मेरे घर से निकल, मैं ये घर बेच रहा हूँ। ऐसा बोला और फिर चंदन की माँ को चंदन के सामने बहुत मारा और चंदन खड़ा देखता रहा। वो कुछ नहीं बोला। उदय भान ने चंदन की माँ रोशनी को धक्का मारा और घर में जो अनाज पड़ा था उसको लेकर घर से चला गया। उदय भान के जाने के बाद चंदन ने देखा कि उसकी माँ रोने लगी। रोशनी को गिरने के कारण बहुत ज्यादा चोट लग गई, जिसके कारण वो चल नहीं पा रही थी। तो चंदन ने अपने पापा के जाने के बाद उसकी माँ को उठाया और बिस्तर में सुला दिया और फिर खाना खाए बिना ही माँ को बोला, मन में स्कूल जा रहा हूँ। उधर उदय भान ने घर से अनाज ले जाकर गांव के बाहर थोड़ी दूर बनिया के पास बेच दिया। फिर उसे जितना पैसा मिला सब पैसों का गांजा और शराब लेकर पी गया। फिर वो घर को वापस आने लगा। घर वापस आते समय फिर से पानी गिरने लगा। उदय भान को शराब के नशे के कारण कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो पानी गिरते समय ही घर को चल पड़ा। पानी बहुत तेज गिर रहा था। उदय भान का शराब पीने के कारण पैर फिसल गया और वो वहीं रास्ते में गिर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहीं पर बेहोश हो गया। फिर धीरे धीरे समय निकाला और दोपहर का 1 बज गया। उदय भान घर नहीं आया। ऊपर से बारिश भी सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ घर पर मार के कारण रोशनी को बहुत तेज बुखार आ गया, जिसकी वजह से चंदन की माँ दर्द से कला रही थी और घर पर कोई नहीं था। चंदन भी अभी स्कूल से नहीं आया था। तेज बुखार के कारण रोशनी के हाथ पैर अकड़ गए और बुखार आए समय शरीर में हवा लगने से मुंह भी ठीक से बोलती नहीं बन रहा था। पूरा दिन बीत गया बुखार में रोशनी को शाम की 5:30 हो गए। तब जाकर चंदन स्कूल से घर वापस आया और देखा कि माँ बहुत बीमार है। उसने तुरंत ही माँ को उठाया और गांव में डॉक्टर था तो उसके पास ले गया और वहां जाकर दवा कराई। 2-3 घंटे के बाद जाकर जब रोशनी को होश आया तो डॉक्टर ने चंदन से बोला, बेटा चंदन, अब तेरी माँ की तबीयत ठीक है। तुम अब अपनी माँ को घर ले जा और मेरी दवा के पैसे बाद में दे देना। अभी माँ को घर ले जाकर हल्का खाना खिलाना, चावल दाल खिचड़ी जैसा, और फिर दवा खिलाकर सुला देना। चंदन माँ को घर ले आया और घर आकर उसने अपनी माँ को खाना बनाकर खिलाया और उसके बाद दवा भी पिला दी। माँ को सुला दिया। वो खुद जागता रहा क्योंकि चंदन की एक बहन भी थी छोटी, जो अभी 2 साल की थी और वो बहुत रो रही थी माँ के लिए। चंदन उसकी बहन पायल को सुला रहा था जब तक देर रात को उदय भान घर आया और देखा कि चंदन की माँ सो रही है और चंदन ने अभी खाना भी नहीं खाया था। उदय भान चंदन से आकर के चंदन, माँ को बोल मुझे खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चंदन, जी पापा, आज खाना मैं लाता हूँ आपके लिए। उदय भान गुस्से में आकर जोर से बोला, नहीं बेटा, आज तेरी माँ ही मुझे खाना देगी। इतना सुनकर चंदन की बहन पायल जाग गई और फिर से रोने लगी और फिर रोशनी की भी आँख खुल गई। तो रोशनी उदयन से बोली, आप जो सुबह अनाज घर से लेकर चले गए थे वो कहाँ है? हमारे बच्चे भूखे हैं, आज किसी ने खाना भी नहीं खाया है। तुम अनाज लेकर आओ, जब मैं तुमको खाना दूंगी। उदय भान इतना सुनकर फिर से बड़ा कोटा और रोशनी से बोला, तुम अब चुप हो जा वरना मैं तुझे मार मार के तेरे दांत और मुंह दोनों तोड़ दूंगा। तो फिर रोशनी चुप हो गई और उदय भान भी कुछ नहीं बोला। फिर बगैर कुछ खाए हुए
उदयभान सोने के लिए चला गया। बाद में रोशनी भी अपनी बच्ची को लेकर सो गई और फिर सुबह हो गई और बारिश भी रुक गई थी। सुबह उठकर उदयभान काम पर चला गया और सुबह सुबह घर पर खाना न होने की वजह से यहाँ रोशनी बहुत परेशान थी। वो सोच रही थी कि बच्चों को खाना कहाँ से लाऊं। फिर थोड़ी देर में चंदन से बोली, चंदन बेटा, मैं खाना लेने जा रही हूँ। तुम घर से कहीं नहीं जाना, घर पर ही रहना और अपनी छोटी बहन पायल का ख्याल रखना। इतना करके वो घर से चली गई और फिर जाकर के साहूकार के घर पहुंची। वहां जाकर उसने अपना मंगलसूत्र उसके पास गिरवी रख दिया और वहां से पैसे लिए और बच्चों को खाना लेने चली गई। रोशनी बाजार से बच्चों के लिए खाना लेकर घर आई और बच्चों को खाना खिलाया। फिर चंदन ने और पायल ने दोनों ने खाना खाया और साथ में रोशनी ने भी खाना खा लिया। फिर ऐसे ही वो छोटा सा परिवार वहां रहने लगा और धीरे धीरे फिर बहुत दिन बीत गए। पूरे 6 साल के बाद अब चंदन बड़ा हो गया और उसकी बहन भी अब पूरे 8 साल की हो गई थी, जो तीसरी क्लास में पढ़ने जाती। लेकिन चंदन के पापा अभी तक वैसे ही थे। उनको ना पहले बच्चों की फिक्र थी और ना अभी। अकेली रोशनी खेत पर काम करती और उसके साथ चंदन भी अब काम करने लगा था। चंदन अपनी माँ के साथ काम पर भी जाता और स्कूल भी जाता। उसके साथ उसकी बहन भी स्कूल जाती, जो अब तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। अभी भी घर की समस्याओं और परेशानियों की वजह से चंदन के ऊपर कम उम्र में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई, जिससे चंदन अब बहुत समझदार हो गया। अब एक बार चंदन गांव में शाम की टाइम घूमने जा रहा था कि रास्ते में साहूकार का घर पड़ा। वहीं घर के बाहर साहूकार का लड़का बैठा पढ़ाई कर रहा था, जिसका नाम अजय था। चंदन ने अजय को पढ़ने देखा और उसके पास में खड़ा हो गया। अजय ने अपने पास चंदन को देखा तो अजय चंदन से बोला, क्या है भाई, बोल क्यों आए हो यहाँ? चंदन, भाई तुमको पढ़ने देखा तो मैंने सोचा कि मैं भी तुमसे थोड़ा सा सीखूं। अजय बोला। अच्छा, तुम ही पढ़ाई करता है? चंदन बोला, हाँ। अब अजय बोला, अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी 10वीं क्लास के एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो फिर अजय बोला, चल ठीक है भाई, मैं भी अभी 12वीं के एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी। और बोला, यार अभी मैं सोच रहा हूँ कि 12वीं पास अच्छे अंकों से हुआ तो फिर हमें डीएड और बीएड करूंगा और फिर टीचिंग का फॉर्म भरकर उसका कंपटीशन एग्जाम पास करूंगा। फिर वर्ग 1 में मुझे टीचर बनना है, यही मेरा सपना है। इतना सुनकर चंदन बोला, भाई टीचर बनना क्या कितना कठिन है? अजय बोला, नहीं भाई, हिम्मत और आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब हम सच्ची लगन से किसी भी काम को करते हैं तो जरूर पूरा होता है। चल छोड़ यार, वो तो सब ठीक है। अब तू बता, 10वीं क्लास पास के बाद क्या करने वाला है? अजय बोला, अरे भाई मैं क्या बताऊं यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि 10वीं पास के बाद कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है। अजय बोला, यार पहले तो ये बता, तेरी मैथ कैसी है? तुझे उसमें कुछ समझ आता है कि नहीं? और साइंस में तेरे कितने अंक हैं? उसको पढ़ने में तुझे मजा आता है क्या? चंदन, अजय भाई, मेरी मैथ और साइंस तो अच्छी है, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि हमको उसमें कितने अंक मिले हैं। चंदन भाई, तो फिर मैथ से पढ़ाई करो और फिर 12वीं पास करने के बाद तुम भी डीएड कर लेना, फिर शायद तुम भी टीचर बन जाएगा। इतना सुनने के बाद चंदन के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था कि अब मैं कैसे भी करके बहुत मेहनत करूंगा और अच्छी पढ़ाई करूंगा। उसके बाद मुझे अब टीचर बनना ही है, चाहे कुछ हो जाए। चंदन ऐसा मन में सोच ही रहा था। इतने में अजय बोला, चंदन भाई, अब मैं अंदर जाता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन हाँ तुम मिल लो। चंदन ने अजय से हाथ मिलाया और फिर दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर अजय बोला, भाई अब हम दोस्त बन गए हैं तो तेरा नंबर तो दे। यार मेरे पास मोबाइल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पास वाले घर में ही रहता हूँ। कोई बात नहीं दोस्त, अब हम दोस्त बन गए हैं। कोई भी आवश्यकता हो तो मेरे घर आकर मुझसे बोलना। हाँ भाई। इतना सुन अजय अपने घर के अंदर चला गया और चंदन भी अपने घर की तरफ आ गया। फिर जब घर आकर देखा तो माँ काम पर चली गई थी और बस घर पर उसकी बहन पायल ही थी, तो वो भी स्कूल जाने वाली थी। चंदन घर आकर अपनी बहन से बोला, चल पायल, खाना ला, मैं खाना खा लूं और फिर स्कूल जाना है मुझे। हाँ भैया, देती हूँ खाना।
पायल खाना लाई और फिर चंदन ने खाना खाया और फिर चंदन स्कूल चला गया। बाद में पायल भी स्कूल चली गई। चंदन ने स्कूल में जाकर देखा कि उसकी 10वीं क्लास का रिजल्ट आ गया था। तो चंदन भी अपना रिजल्ट देखने स्कूल के पास दीवार पर पोस्ट चिपका था जिस पर सबका रिजल्ट लगा था। तो वो अपना रिजल्ट देखने लगा। जब चंदन ने अपना रिजल्ट देखा तो चंदन 10वीं क्लास पास कर चुका था और चंदन ने 10वीं क्लास में 96 अंकों से पास किया। तो चंदन अपना रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वहीं पर अजय भी आ गया। अजय चंदन से जाकर बोला, अरे भाई चंदन, और सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट? तुम पास हो गए कि नहीं? चंदन, हाँ भाई, रिजल्ट तो अच्छा रहा, मैं पास हो गया, वो भी 96 अंक से। अजय बोला, चलो ठीक है, अब तुम 11वीं साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई करना और अच्छे से मन लगाकर पढ़ना, तुम आगे जरूर बढ़ोगे। हाँ ठीक है भाई। अब चंदन ने अजय से पूछा, और भाई आपका क्या हुआ? अजय बोला, मैं भी पास हो गया, लेकिन मुझे तुझसे कम अंक प्राप्त हुए। चंदन, कितने अंक मिले भाई? 92.6 अंक प्राप्त हुए। चंदन बोला, चलो ठीक है, आप शहर जाओगे पढ़ने के लिए? हाँ, अब मैं कॉलेज जाकर पढ़ाई करूंगा। इतना कहकर अजय बोला। चल भाई, अब घर चलते हैं। चंदन बोला, हाँ भाई चलो, मुझे भी घर जाकर अभी माँ के साथ काम करना है। इतना कहे दोनों अपने घर चले गए। अब चंदन 11वीं क्लास में एडमिशन लेकर स्कूल में पढ़ने लगा और अजय ने भी शहर में जाकर कॉलेज में अपना दाखिला करवा लिया और चंदन की बहन पायल भी 4थी क्लास में पढ़ने जाती। और ऐसे ही अब 2 साल और बीत गए। अब चंदन ने स्कूल में 12वीं क्लास पास कर ली। स्कूल में बहुत शोर शराबा था। 12वीं का रिजल्ट आ गया था। सारे लड़के अपना रिजल्ट देख कर आ रहे थे। कोई उदास था तो कोई बहुत खुश था। तभी जाकर के चंदन ने भी अपना रिजल्ट देखा तो वो भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब चंदन भी 12वीं पास हो गया था। रिजल्ट देखकर चंदन स्कूल से वापस घर को आया। घर आते ही उसने अपने पिताजी उदयभान से बोला, पापा मैं 12वीं पास हो गया हूँ और अब मैं शहर जाके कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा है, तुम 12वीं पास हो गया ना, तो अब इतना ही बहुत है। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बोला, मेरे पास अब तुझे लगाने के लिए एक भी पैसा नहीं है, इसलिए अब तू पढ़ाई बंद कर दे और अपनी माँ के साथ काम पर लग जा और काम कर। इतना सुन के चंदन बहुत उदास हो गया और फिर पहली बार चंदन अपने पापा से डरते डरते बात करने लगा। बोला, नहीं पापा, मैं तो पढ़ने जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। इतना सुनकर चंदन की माँ बोली, चंदन, तू पापा की बात क्यों नहीं मान रहा है? तेरे पापा सही बोल गए बेटा, अब हमारे पास तुझे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। और बोली, हम गरीब लोग हैं बेटे, हमारे लिए ये कॉलेज और शहर की पढ़ाई नहीं है, इसीलिए तू हमारी बात समझ और काम पर ध्यान दे। इतना सुन चंदन माँ से बोला, नहीं माँ, मैं तो पढ़ूंगा, अगर आप नहीं दोगे पैसे तो भी पढ़ूंगा। मैं कभी कभी आपके साथ काम पर भी जाऊंगा और मैं पढ़ाई भी करूंगा। मैं अपना कॉलेज का खर्च खुद उठा लूंगा, लेकिन मैं पढ़ने जाऊंगा माँ। इतना कहकर चंदन गांव में घूमने के लिए चला गया। इधर उदयभान रोशनी से झगड़ा करने लगा और बोला, तुमने ही इसे बिगाड़ रखा है, वरना वो मुझसे कभी जबान नहीं लड़ता था। इतना सुन रोशनी बोली, नहीं, आप झगड़ो मत, मैं उसको बोलूंगी और साथ बैठकर समझाऊंगी भी। इतना सुन उदयभान काम पर चला गया और वो दिन गुजर गया। अब दूसरे दिन की शुरुआत में सुबह हुई और चंदन उठकर स्कूल जाने लगा। तो चंदन की माँ फिर बोली और चंदन को समझाने लगी। बोली, बेटा चंदन, मेरी बात सुन। चंदन बोला, हाँ माँ बोलो, क्या है? रोशनी, बेटा तुम हम सब की बात मान ले, ये शहर की पढ़ाई हमारे लिए नहीं है। हम लोग तो गांव में खेतों के काम के लिए बने हैं बेटे। माँ ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर अधिकार है जीने का। मैं अगर शहर पढ़ने जा रहा हूँ तो कुछ बड़ा नाम कमा कर लौटूंगा, वहाँ पूरे मन से पढ़ाई करूंगा और फिर वहाँ पढ़ लिख कर जब मैं नौकरी करूंगा तब तुम देखना, ये गांव के लोग जो अभी हम पर हंसते हैं वो सब तुम्हारे पैर पड़कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, वहां से मेरे पूरे डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ
और फिर कॉलेज में शहर जाकर एडमिशन भी तो लेना है मुझे। इसलिए अब तुम मुझे आशीर्वाद दो बस, फिर देखो तुम्हारा ये बेटा क्या करता है। चल ठीक है, तो फिर तुझे मैं जाने देती हूँ, लेकिन मेरी बात तू अभी भी ध्यान से सुन। जो करना है तुझे ही करना है, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। माँ, तुम क्यों चिंता करती है, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहे चंदन स्कूल चला गया। स्कूल में जाकर उसने अपनी मार्कशीट ली और कॉलेज में एडमिशन लेने के सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए और फिर घर चला आया। अब दूसरे दिन चंदन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए शहर गया। कॉलेज में पहुंचने के बाद चंदन को समझ नहीं आ रहा था कि अपने एडमिशन की बात किससे करूं। इस कारण चंदन को मन ही मन में थोड़ी सी झिझक और थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। इस कारण चंदन वहीं बगल में टेबल पर बैठ जाता है। इतने में वहीं से एक लड़की निकली। वो भी कॉलेज में 2 साल पहले से पढ़ाई कर रही थी, इस कारण चंदन की सीनियर थी। तो जब वो वहां से निकली और उसकी नजर चंदन पर पड़ी, फिर उसने सोचा ये लड़का बहुत परेशान लग रहा है, तो सोचने लगी कि क्यों ना मैं इसके पास जाकर इससे इसकी समस्या के बारे में पूछ लूं। इतना सोचने के बाद वह चंदन के पास पहुंची और उसके बगल में खड़ी हो गई। चंदन उससे कुछ भी नहीं बोला, सीधा बैठा रहा। हे, क्या हुआ? चंदन ने फिर भी कुछ नहीं बोला। वह फिर बोली, ही हैंडसम, क्या हुआ, क्यों इतना उदास बैठा है? आपने मुझे कुछ कहा? हाँ, तुझसे ही तो बोल रही हूँ यार, क्या हुआ, परेशान क्यों गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं कॉलेज में नया हूँ और इसलिए थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तो क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? कर तो सकती हो, लेकिन क्या? लेकिन चल पहले हाथ मिला। मेरा नाम मोहिनी है और सब मुझे प्यार से मुस्कान कहते हैं। हाँ। चंदन ने हाथ मिलाया और बोला, मेरा नाम चंदन है और लोग मुझे प्यार से चंदन ही बोलते। क्या समस्या है तुझे? यार मुझे एडमिशन लेना है बीएड में और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं और कहां ये फॉर्म जमा करूं। चल मैं साथ में फॉर्म जमा करवा देती हूँ। और फिर दोनों ने जाकर कॉलेज में एडमिशन फॉर्म जमा करवा दिए। फॉर्म जमा करवाने के बाद मुस्कान और चंदन कॉलेज के बाहर आए और वहीं पास में बाहर टेबल पर बैठ गए। धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। नहीं यार, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अब हम दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में एहसान नहीं जताया जाता है। चलो ठीक है, और कुछ बताओ तुम्हारे बारे में। मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी। मेरा यहाँ बीएससी का लास्ट साल है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और मेरा मकान यहाँ से बस 4 किलोमीटर दूर है। और आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 1 भाई, 2 बहन और माँ पापा। इतना सुन के चंदन बोला, चलो अब घर चलते हैं। हमारा घर तो यहाँ से 30 किलोमीटर है और मुझे बस से जाना है। हाँ ठीक है, तो चल कल मिलते हैं। लेकिन तुम कल आएगा कि नहीं? नहीं, मैं कल आऊंगा। चल ठीक है, मैं भी अब घर जाती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। आज सुबह 7 बजे से आई हूँ, वरना मेरी माँ भी मुझे बोलेगी। अच्छा अब तू तेरा नंबर तो दे मुझे। हाँ। चंदन ने मुस्कान को अपना नंबर दे दिया। अब मुस्कान बोली, अगर कोई काम हो तुझे तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ। बस इतना कह चंदन अपने घर चला आया और मुस्कान भी अपने घर चली गई। अब चंदन घर आ जाता है और शाम हो जाती है। शाम को घर आने के बाद जब चंदन की माँ चंदन से पूछती है कि चंदन बेटा, कैसा रहा कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन? चंदन बोला, माँ, मेरा पहला दिन तो कॉलेज में बहुत अच्छा रहा। चंदन की माँ बोली, चल बहुत अच्छा है, अच्छे से पूरे मन लगाकर पढ़ना। चंदन बोला, हाँ माँ, अच्छे से पढ़ूंगा। और चंदन ने खाना खाया और खाना खाकर शाम को सो गया। जब रात में उसकी नींद खुली तो वो सोचने लगा कि मैं उस नंबर पर कॉल करूं जो मुस्कान ने मुझे दिया है। फिर सोचता है, नहीं यार, रात बहुत हो गई है, अब कॉल ना करूं। फिर सोचा, नहीं लगा दूं। तो रात में चंदन ने मुस्कान को कॉल कर दी। फिर कॉल जाती रही और रात में किसी ने फोन नहीं उठाया उसका। इस कारण चंदन ने दोबारा कॉल नहीं की और फिर सुबह हो गई। फिर सुबह से चंदन काम पर चला गया क्योंकि पैसों की थोड़ी सी समस्या आ गई और 2-3 दिन तक कॉलेज नहीं गया। अब चंदन को पैसों की थोड़ी सी जरूरत होने के कारण चंदन ने फैसला किया कि मैं 3 दिन कॉलेज नहीं जाऊंगा, काम पर जाऊंगा और फिर 2 दिन कॉलेज जाऊंगा।
ऐसे करके अपने कॉलेज का खर्च निकालूंगा और मेरा खुद का भी। फिर 3 दिन बाद जब चंदन कॉलेज पहुंचा तो वहां फिर से मुस्कान मिल गई और वो बोली, तुम 4 दिन से कहाँ थे? तुझे मैं कितना याद कर रही थी। चंदन बोला, कहीं नहीं यार, थोड़ा सा घर पर काम था, इस कारण मैं नहीं आ पाया। मुस्कान बोली, तो बताना तो था यार। चंदन बोला, कॉल तो किया था लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मुस्कान बोली, कब की थी कॉल यार? चंदन बोला, चल छोड़ यार, चल बता और क्या काम था। मुस्कान बोली, वैसे तो कुछ काम नहीं था, लेकिन यूपीएससी के फॉर्म गिर रहे हैं तो मैंने सोचा तुझे बता दूं। अपन दोनों साथ में फॉर्म डालते हैं और कंपटीशन कोचिंग करके 3 महीने के बाद एग्जाम होगा तो दे देंगे यार। अगर निकल गया तो तकदीर बदल जाएगी। चंदन बोला, चल ठीक है, डाल देते हैं। जा करके चंदन ने और मुस्कान ने यूपीएससी के फॉर्म भर करके डाल दिए और कोचिंग के लिए कोचिंग सेंटर भी जाने लगे। ऐसा करके अब 3 महीने बीत गए और जब एग्जाम देने का समय आया तो सोमवार का दिन था और सुबह 8 बजे से पेपर। चंदन जल्दी से तैयार हो रहा था, उधर मुस्कान भी तैयार हो रही थी एग्जाम के लिए। अब चंदन जब घर से निकला तो उसने माँ के पैर पड़े और वो घर से एग्जाम के लिए चला गया। लेकिन घर से निकलते वक्त चंदन अपना एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र घर पर ही छोड़ गया। उसे ध्यान नहीं रहा कि हमको इसको साथ में लेके जाना है, क्योंकि वो सोच रहा था कि किताब में वो पहले से मौजूद है और वो प्रवेश पत्र के बगैर ही घर से निकल गया। उसको अभी कुछ खबर नहीं थी। मुस्कान को कॉल किया और साथ में बुला लिया। फिर दोनों शहर से दूर एक जगह कॉलेज था जहाँ उसके एग्जाम होने थे, तो दोनों एग्जाम देने पहुँच गए। जब वो दोनों कॉलेज पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर में क्लास में अंदर जाने का समय आया है। चंदन और मुस्कान दोनों अपनी अपनी क्लास में जाने लगे। मुस्कान का कमरा दूसरा था और चंदन का दूसरा। मुस्कान दूसरे कमरे में जा ही रही थी, उससे पहले चंदन का कमरा आया जहां चंदन का रोल नंबर था और चंदन क्लास में अंदर जाने लगा तो क्लास के बाहर एक टीचर खड़ा था जो बगैर एडमिट कार्ड एवं प्रवेश पत्र की अपनी क्लास में किसी लड़के को नहीं बैठने दे रहा था, क्योंकि बगैर प्रवेश पत्र के क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। और चंदन से टीचर बोला, प्रवेश पत्र दिखा, उसके बाद अंदर जा। तो चंदन ने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा है कि प्रवेश पत्र कहाँ है। उसे अपनी जेब में प्रवेश पत्र नहीं मिला। वो हाथ में पुस्तक लिए था और उस पुस्तक में भी वो देखने लगा। वो सोच रहा था कि पहले से प्रवेश पत्र पुस्तक में ही रखा है। सारी की सारी पुस्तकों के एक एक पेज निकाल कर देख लिए, लेकिन उसे कहीं भी प्रवेश पत्र नहीं मिला, जिसके कारण अब चंदन घबराने लगा। अब थोड़ी सी घबराहट चंदन के मन में थी और घबराते हुए चंदन टीचर से बोला, सर शायद वो तो घर पर ही रह गया है। मुझे टाइम हो रहा है, अगर घर पर जाऊंगा तो देर हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ना सर। नहीं, बगैर प्रवेश पत्र के अंदर नहीं जा सकते आप। बाहर जाकर देख लो कहीं बाहर तो नहीं गिर गया है, क्योंकि मैं क्या बताऊं बेटे, मुझे बगैर प्रवेश पत्र का किसी को भी अंदर बैठने की अनुमति नहीं। तुम जाओ कहीं बाहर देखो, आपने कहीं नाश्ता किया हो या कहीं पर खड़े हो गए हो तो वहां जाकर ढूंढो। और अभी 10 मिनट का टाइम है, इतने में आप इधर उधर देख लो और फिर प्रवेश पत्र लेकर ही आओ। जल्दी करो भाई, ढूंढो इधर उधर, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ सर, देखता हूँ। फिर चंदन बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। चंदन इधर उधर अपना प्रवेश पत्र देख ही रहा था तो चंदन को देख लिया तो वो दौड़ के चंदन के पास आ गई। चंदन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे अंदर नहीं जाना है, टाइम हो रहा है। यार क्या बताऊं, मेरा एडमिट कार्ड कहीं खो गया है, इस कारण से मुझे सर अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं ना कि यहीं गिर गया हो और हमने देखा ना हो। इतना सुन मुस्कान घबरा गई और बोली, क्या करता है यार तू? कहाँ खो दिया तुझे? कुछ याद है? नहीं यार, पता ही नहीं कहाँ खोया साला। और फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगे। कॉलेज के आसपास उन्होंने बहुत देखा, कुछ भी नहीं मिला है। एक जगह बहुत कागज पड़े थे। चंदन ने देखा और सोचा कि ऐसा ना हो हवा चलने के कारण उधर उड़ गया हो, तो चंदन वहां ढूंढने लगा। सारे कागज एक एक करके देख लिए पर उसमें भी कुछ नहीं मिला। चंदन के साथ मुस्कान भी उसके एडमिट कार्ड को चारों तरफ देख रही थी और इसी कारण से वो भी अभी एग्जाम देने अंदर नहीं आई। तुम जा मुस्कान, चल, एग्जाम को देर हो रही है।
नहीं चंदन, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुझे एडमिट कार्ड नहीं मिल जाएगा। पागल है क्या? तुम जा यार, मेरा एग्जाम तो अब होने से रहा। और चंदन रोने लगा। इतना देख मुस्कान भी उसके साथ उसे समझाते हुए रोने लगी। थोड़ी देर में चंदन और मुस्कान अब फिर से सर को बोलने अंदर क्लास में दौड़ करके गए और सर से बोले, सर हमने चारों तरफ देख लिया है, लेकिन हमारा एडमिट कार्ड हमें नहीं मिला। प्लीज सर हमें अंदर जाने दो, वरना हमें एग्जाम को देर हो जाएगी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर, मुझे एग्जाम देने दो प्लीज सर। लेकिन फिर भी सर ने एक भी बात नहीं सुनी और उससे बोले, भाई मेरी भी नौकरी का सवाल है, तुम तो अब घर जाओ, वैसे भी पूरा 1 घंटा बीत चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। कितना सुन के चंदन एकदम उदास हो गया और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुस्कान बोली, अब चल चंदन, घर चलते हैं। मुस्कान तूने गलत किया यार, मेरा तो एडमिट कार्ड खो गया था, लेकिन तेरा क्या खोया था? तू तो एग्जाम दे सकती थी ना, तो फिर क्यों एग्जाम देने नहीं गई? चल कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। अब तो कुछ मत बोल, बाद में मैं तुझे कल कॉलेज में आने के बाद बताती हूँ। इतना सुनकर चंदन मुस्कान से कुछ नहीं बोला और आप दोनों साथ में घर को आ रहे थे। वहीं रास्ते में एक तालाब पड़ता है और मुस्कान चंदन से बोली, चल चंदन, थोड़ी देर तालाब के किनारे बैठे, फिर घर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, चल। अब चंदन और मुस्कान दोनों जाकर के तालाब के किनारे बैठ गए और दोनों बातें करने लगे। चंदन, तुम इतना उदास मत रहे, मेरी बात सुन, अगली बार फिर हम मेहनत करेंगे और फिर से फॉर्म डालेंगे, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं यार साला, हमने तो इतनी मेहनत की थी, कोचिंग और कॉलेज दोनों में एडजस्ट करना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद कोचिंग की फीस भी, माँ के साथ वो काम पर जाना भी, मेरा तो सब बर्बाद हो गया यार। और फिर रोने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम देखना, अगली बार कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेंगे। अब ऐसे ही बातें करते करते चंदन को और मुस्कान को शाम हो गई तालाब के किनारे बैठे बैठे, और फिर अब शाम को अंधेरा होने वाला था कि चल अब हम घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। अब चंदन और मुस्कान दोनों घर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद भी चंदन उदास रहता है, तो उसकी माँ बोलती है, चंदन क्या हुआ, तुम तो एग्जाम देने गया था, अच्छा रहा एग्जाम दे रहा? हाँ माँ, अच्छा रहा। चंदन ने माँ को कुछ नहीं बताया। उसने सोचा माँ को बताने से माँ परेशान हो जाएगी। यहाँ मुस्कान भी अपना घर जा रही थी। उसका घर थोड़ी दूर था, जिस कारण से वही रास्ते के किनारे किनारे अपने घर के लिए पैदल चली जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और तभी एक 4 व्हीलर वाला आया और मुस्कान को मारता चला गया, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी रात में वहीं पर उसकी मौत हो गई, जिसका रात में चंदन को कोई पता नहीं चला। फिर जब सुबह हुई तो चंदन फिर से कॉलेज गया और फिर कॉलेज जाकर उसे पता चला कि मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। इतना सुनकर चंदन को बहुत बड़ा सदमा सा लगा, जिसके कारण चंदन उदास रहने लगा। अब वो कॉलेज तो जाता, लेकिन किसी से ना बात करता ना किसी से बोलता, वो सीधा सीधा शांत रहने लगा। ऐसा करते करते पूरे 3 साल बीत गए और चंदन की बेड की डिग्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद थोड़े दिन और बीत गए, तब जाकर टीचिंग की वैकेंसी निकली। तभी चंदन कॉलेज से वापस घर आ रहा था। इस समय उसका पुराना दोस्त अजय उससे रास्ते में मिल जाता है। अरे चंदन, किधर चला गया था तू? बहुत दिन बीत गए तो दिखा ही नहीं। अरे नहीं यार, घर पर ही तो रहता हूँ, माँ के साथ काम करता रहता हूँ और कॉलेज की पढ़ाई भी साथ में करता हूँ ना, इस कारण ज्यादा घूम नहीं पाता यार। अरे हाँ यार, तेरी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? तू तो डीएड कर रहा था ना? मेरी डीएड पूरी होगी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन यार वो टीचिंग की वैकेंसी निकली है, चल फॉर्म डालते हैं। चंदन कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन रहा था। चंदन सुन रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बोला भाई? मेरा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ बोलने से पहले तुम ये बता पहले कि तेरी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची? अरे यार, मुझे भी थोड़ी घर में समस्या आ गई थी, जिसके कारण मैंने डीएड और बीएड पूरी करके कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन अब टीचिंग की वैकेंसी निकली तो मैं फॉर्म डाल रहा हूं। चल मेरे साथ, तुम भी फॉर्म डाल दे।
इतना सुन चंदन मुस्कान को याद करने लगा और सोचने लगा कि ऐसे ही तो मुझे उसने भी बोला था। कि चाल चंदन, तुम मेरे साथ यूपीएससी का फॉर्म डाल दे। चंदन ऐसा सोच ही रहा था कि अरे भाई क्या हुआ, तू कुछ बोल ही नहीं रहा है। दोस्त, तुझे तो टीचर ही बनना था ना। याद कर वो दिन जब हम पहली बार मिले थे और तूने डीएड भी इसी के लिए की है। हाँ भाई, चल ठीक है, डाल देते हैं। अब चंदन और अजय जाकर टीचर का फॉर्म डाल दिया और 4 महीने बाद पेपर था और अब दोनों पढ़ाई के लिए कोचिंग जाने लगे। अब उस दिन के बाद चंदन और अजय साथ में रहने लगे और साथ में पढ़ाई करते थे। लेकिन चंदन अभी भी कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, उदास उदास रहता है और मुस्कान को बहुत याद करता था। एक दिन चंदन और अजय साथ में पढ़ाई कर रहे थे तो यार भाई, तुम ज्यादा बोलता नहीं है, क्या हुआ? कुछ छुपा रहा है मुझसे? क्या कोई परेशानी है? नहीं यार, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो है जो तू बताना नहीं चाहता। नहीं, कुछ नहीं यार। अगर तू मुझे अपना मित्र मानता है तो मुझे बता, क्या बात है? तेरे मन का बोझ कम हो जाएगा। तो इतना सुनकर चंदन अजय से बोला, यार मेरे साथ एक मुस्कान नाम की लड़की रहती थी कॉलेज में। पहले दिन से ही मेरे साथ मेरी दोस्त बनकर मेरी बहुत मदद की थी उसने। ओ, तो प्यार हो गया है भाई को? नहीं यार, ये तो नहीं बोल सकता कि मुझे उससे प्यार है, लेकिन मेरे मन और मेरे दिमाग में बस एक ही बात करती है, मुस्कान मुस्कान मुस्कान। अरे तुझे उससे प्यार हो गया है भाई? चल अब मुझे बता कि तू मुझे उससे कब मिलाएगा? नहीं यार, उसका तो आज से 3 साल पहले ही एक्सीडेंट हो गया था और इसमें उसकी मौत हो गई। और भी जितनी बातें थी मुस्कान के बारे में चंदन ने अजय से सारी बातें बोल दी। सारी बातों को सुनने के बाद अजय चंदन से बोला, चल भाई अब जाने दे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तू इतना उदास मत रह, हमारी जिंदगी आगे भी तो बड़ी है। भाई तेरे माँ बाप का सपना और तेरे गांव का नाम तुझे भी ऊंचा करना है। हाँ भाई चल, ये बता एग्जाम कब है इसका? मुझे पता नहीं है। तुझे पता नहीं? कल ही हमारा एग्जाम है। चल तो फिर हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, कल फिर एग्जाम के टाइम मिलते हैं। अब सुबह हो गई और एग्जाम का समय सुबह से था, तो चंदन जल्दी उठ जाता है और सारी तैयारी कर लेता है। फिर शहर के लिए जाने लगा एग्जाम देने और इतने में अजय भी चंदन के घर आ गया और भाई चंदन, इस बार कोई भी चीज भूलना नहीं। आराम से सारा सामान और एडमिट कार्ड साथ में रख करके शांति से चलना है। हाँ भाई। और फिर सब ठीक था। दोनों एग्जाम देने शहर चले गए। वहां जाकर दोनों ने टीचिंग का कंपटीशन एग्जाम दिया। पेपर के बाद वो वापस आ गए। अब कोई समस्या नहीं गई थी पेपर देने में। अब 3 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो पता चला कि चंदन को 98 अंक मिले हैं और अजय को 91। दोनों को अपना रिजल्ट पता चल चुका था, लेकिन अब उसमें और भी एग्जाम थे, जैसे इंटरव्यू और बेसिक जानकारी। फिर 1 महीने बाद चंदन और अजय का बॉबी टेस्ट सफल हो गया। मेरिट लिस्ट में दोनों का नाम आया। 80% पर लिस्ट गिरी, जिससे चंदन और अजय का टीचर में सिलेक्शन हो गया। बस अब तो इंतजार उनको अपनी ज्वाइनिंग का था और पोस्टिंग का था। कुछ दिन बीत गए, उसके बाद चंदन गांव में टीचर बन के आ गया और उसका दोस्त भी गांव में टीचर बन गया। फिर दोनों गांव के सारे बच्चों को पढ़ते लगे। अब कोई भी आदमी गांव का चंदन को या उसके परिवार को परेशान नहीं करता। सब कुछ ठीक हो गया था और चंदन की माँ बापू भी अच्छे से रहने लगे थे और सारे गांव में खुशहाली आ गई और चंदन का घर ठीक से चलने लगा। उसके घर में भी अब सब शांति से चल रहा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं है। जिंदगी में समस्याएं कितनी भी हैं, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए और उसके साथ पढ़ाई जरूर करना है। बगैर पढ़ाई करे कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा, सारे काम अधूरे रहेंगे। लाइफ में अभी को सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है।